गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे 25 नवंबर और ये है व्यू हमारे रिजॉर्ट से। टाइम हो रहा है 8:10। टेम्परेचर है -2 डिग्रीज़ एंड बाहर निकलते साथ ही स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, जायंट माउंटेन्स इन फ्रंट, पीछे भी स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं और रिजॉर्ट के सामने ही ये नदी बहती है। और अब शुरू हो रही है हमारी सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी टू युमथांग वैली एंड ज़ीरो पॉइंट। ये जो ऊपर से आते हुए पत्थर आपको नीचे तक आए हुए दिख रहे हैं, दिस इज़ ड्यू टू एन एवलांच। और थोड़े ही दूर चलने के बाद हमें मिली अपनी पहली ब्यूटीफुल वैली। ये जगह एक तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्लियर ब्लू पानी है, पत्थर दिख रहे हैं नीचे के, वैली बहुत सुंदर है। मगर 2011 में एक भूकंप आया था जिसमें ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है इसका एक बहुत बड़ा सा सेक्शन टूट के नीचे गिर गया था। और नीचे ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं ये सारे उसी पहाड़ के टुकड़े हैं। और ये पहाड़ के टुकड़े जब नीचे गिरे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पाइन फॉरेस्ट था, वो पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। उस पॉइंट से जैसे ही हम आगे निकले हमें बहुत सारे याक्स दिखाई दिए और पता चला कि इस गांव में जो लोग रहते हैं वो इन याक्स को चराते हैं। और ये याक्स सिक्किम में नेचुरली नहीं पाए जाते थे, इनको तिब्बत से लाया गया था। दिस इज युमथांग वैली। यहाँ पर से बूट्स लेने हैं, ज़ीरो पॉइंट जाएंगे, उसके लिए हमें ये जो माउंटेन पीक दिख रहा है इसके पीछे जाना है। ये ले लिए हैं हमने हमारे स्नो बूट्स। ये है हमारे ड्राइवर नीमा भैया जो खुद काफ़ी फेमस व्लॉगर हैं। ये देखो, अभी हम हैं 12,800 फीट की हाइट पे और हमको जाना है 15,000 फीट की हाइट पे। ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट ऑफ द एंटायर वैली। एक चीज़ है कि इतने हाई अल्टीट्यूड में ना हम थोड़ा सा भी गाड़ी से उतर के चल रहे हैं ना, सांस फूल रही है ना, डिजी तो फील हो रहा है। एंड ऊपर जब जाएंगे, अभी हम 12,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, ऊपर है 15,000 के भी ज़्यादा, 15,000 से भी ज़्यादा, वहाँ पर पता नहीं क्या होगा। बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बहुत पानी पीना पड़ रहा है। This is going to be the highest altitude. और इस पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हर 5 मिनट में सीन चेंज होते हुए दिख रहा था और बर्फीले पहाड़ और पास आ रहे थे। जमा हुआ वाटरफॉल। फाइनली वी रीच्ड ज़ीरो पॉइंट। गाइस, ये है ज़ीरो पॉइंट। अमेजिंग व्यू, लोग कहाँ कहाँ तक चढ़ जा रहे हैं आप देख सकते हो। ऑल्टीट्यूड है 16,000 फीट। वीडियो लेने के लिए थोड़ा सा चला, सांस फूल गई। कश्मीर इजी है, सिक्किम डिफ़िकल्ट है। हम लोग एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं, मन बहुत कर रहा है, गाड़ी पीछे ही है, हम लोग हार्डली 100 मीटर चल के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी चल रहे हैं ना सांस फूल जा रही है। ऑक्सीजन यहाँ पे सी लेवल से 55% कम है, सॉरी 55% है यहाँ पे, इसलिए बहुत जल्दी सांस फूल रही है। लीज़ा अभी कुछ तो सेटअप कर रही है फ़ोटोज़ लेने के लिए।
उसके ऊपर भी एंजॉय करने का बहुत प्रेशर है। तबीयत हमारी सच में ख़राब है, सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा हम एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं। बस अब जल्दी से फ़ोटो खिंचा के जाएंगे। उसके बाद हमारा हेडेक और बढ़ गया था, इसीलिए हम वापस चले गए। बट जाते जाते जितना हो सका मैंने कुछ वीडियोस कैप्चर किए हैं। सो एन्जॉय द व्यू। सो गाइज़, जैसा आप लोगों ने लास्ट पार्ट देखा वीडियो में जहाँ हम लोग ऊपर माउंटेन्स में थे, उसके बाद हम लोग कुछ भी शूट नहीं कर पाए। हम लोग रिटर्न में कोई पॉइंट में रुके भी नहीं और वापस आते आते मुझे उल्टी हो गई। रूम आने के बाद फिर से उल्टी हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो आपको लीज़ा बताएगी। उसके बाद भाई साहब के वाइटल्स चेक कराने के लिए हम लेके गए आर्मी कैंप ऊपर। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 5-6 किलोमीटर पहाड़ों में। 5-6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में उल्टा डायरेक्शन में गए। आर्मी के डॉक्टर ने देखा। में गए, आर्मी के डॉक्टर ने देखा, बीपी चेक किया फाइन, पल्स रेट चेक किया फाइन, ऑक्सीजन लेवल चेक किया फाइन, 2-3 दवाइयाँ दी माउंटेन सिकनेस की। वो बोला डेली 15-20 टूरिस्ट आते हैं ऐसे ही, तो वो दिया, दवाई दिया, वापस भेज दिया। लेकिन सेकेंड उल्टी के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई, तो इसीलिए आज का व्लॉग ऐसे ही ख़त्म करना पड़ रहा है। और कल सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे वापस लाचुंग से गैंगटॉक। और फिर अगर गैंगटॉक जल्दी पहुँचे तो गैंगटॉक में कहीं घूमने चलेंगे, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। कल की जर्नी फिर से वही सेम रहेगी, इसलिए मैं बार बार वही सेम जर्नी दिखा के बोर नहीं करूँगा। कुछ नया दिखा, रास्ते में किसी अच्छे स्पॉट पर रुके तो वो दिखाऊँगा। और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।